कि आज का जो डाइट है वो लोग उसको इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और इस वजह से इतनी सारी बीमारियां हो रही है, चाहे वो कैंसर्स है, चाहे वो हार्ट डिजीजेज है, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कहीं ना कहीं हमारा जो आज का लाइफस्टाइल और डाइट है वो हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट से बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि 100 साल में दुनिया बदल गई एकदम से, और पास्ट हमारी जो बायोलॉजी है वो इस डाइट के लिए बनी ही नहीं है, ये हैवी कॉर्पोरेटाइज्ड डाइट के लिए। तो आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में हैव यू सीन दैट काइंड ऑफ शिफ्ट? व्हाट पैटर्न्स हैव यू सीन? आज के दिन में क्या होता है ना, हमारा क्लिनिक में लोग आते हैं हाँ। डाइट काउंसलिंग करने के लिए। 2 तरीका का आदमी होता है, एक जो वैनिटी आदमी होते हैं, राइट, और पेन आदमी। हाँ। पेन का मतलब दर्द, राइट, जिसके पास डिजीज होते हैं, हाँ। कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ओवरवेट। और दूसरा है जो फिल्म स्टार्स है, आपका जो स्पोर्ट्स स्टार्स है, वैनिटी मॉडल्स, जैसा अच्छा शरीर बनाने के लिए। तो ये लोग बहुत मतलब उसको समझता है कि मेरा शरीर सबसे महंगा वाला चीज़ है दुनिया में। सो उनकी माइंडसेट है वो। तो उसका माइंडसेट है कि मेरा बॉडी सबसे महंगा वाला रियल एस्टेट है, और मैं इसके अंदर लैंडलॉर्ड है, किराया नहीं पे कर रहे, आई एम नॉट ऑन रेंट। राइट। सो सर, आज के पॉडकास्ट का यही मिशन बनाते हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस और नॉलेज देना। एंड योर टाइम इज़ सो प्रीशियस बिकॉज आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स को आप कोचिंग ट्रेनिंग देते हो न्यूट्रिशन को लेकर। सो ये जो ज्ञान है ये डेमोक्रेटिकली सारे कॉमन लोग के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, इससे कि वो जो बातें जो एलीट लोगों तक पहुंच रही है वो अभी कॉमन पब्लिक भी यूज़ कर सकती है। सो एकदम स्टार्टिंग से अगर शुरुआत करें एकदम बेसिक चीज़ों से, तो आज मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इंसान 2 ही कारणों की वजह से मर रहा है मोस्टली, मतलब बड़े स्केल पे। एक हार्ट डिजीजेस है और एक कैंसर्स है। सो आज के ज़माने में क्या ऐसी चीज़ें क्या हो रही है जिसके से हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर्स आर ऑन राइज? न्यूट्रिशन में कहाँ पे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन में? गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे बड़ा पॉपुलेशन, राइट, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन, लेकिन सिकेस्ट पॉपुलेशन है। तो इसमें से ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको दिखाने का है, बोलने का है कि भाई आपका सेहत आपके हाथ के अंदर। हाँ। डाइट हम लोग दिन के अंदर कितना बार करते हैं? 3 या 4 बार। सोना, सॉरी, स्लीपिंग 1 बार, कभी कभार कोई 2 बार, कभी 2 बार। हाँ। ठीक है। शावर, नहाने का 1 या 2 बार। ठीक है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 1 बार, अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो। सो डाइट इज द मोस्ट एक्सपोज थिंग। हाँ। अभी क्या हो गया, आज के दिन लोग ऐसा कर रहे कि इसके पास कोई प्लान नहीं है। डाइट का मतलब फूड के अंदर आपको एक प्लान होना चाहिए, राइट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ। जैसे गाड़ी है तो उसके अंदर चॉइसेस्ट फ्यूल जाना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं डालते रहना है हमें। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है डाइट के अंदर 3 चीज आपको चाहिए। हाँ। एक, तुम्हारा वजन क्या है, राइट। समझ लीजिए आप बोला ना गाड़ी जैसा है, हाँ। कौन सा फ्यूल डालते हैं। हाँ। अगर समझ लीजिए आप टाटा 309 का ट्रक है, हाँ, तो आपको ज्यादा डीजल चाहिए, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा वाला टाटा नैनो है, कितना पेट्रोल डालने का है। हाँ। सो पहला चीज आपका वजन। जैसा मैं पतला आदमी हूँ, हाँ। तो मेरे को एक बिरयानी में शॉप के अंदर नहीं खा सकता है, हाँ। क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है इसका आधा है। लेकिन इंडिया में क्या होते है, मम्मी क्या बोलते हैं, जब खाना आपका प्लेट के ऊपर आता है, हाँ, तो पूरा खत्म होना चाहिए, फिनिश इट ऑल। तो जब हम दुकान में जाते हैं और पूरा इंडिया बाहर खाता है, बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड, राइट, काम करता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मोस्ट ऑफ द यंग पॉपुलेशन आर ईटिंग आउट, राइट। रेस्टोरेंट आपको आधा वाला रायन फर्नांडो का सर्विंग नहीं देगा, क्योंकि आप उसको थप्पड़ देगा, भाई मैंने 300 रुपया बिरयानी के लिए दिया, पूरा मेरे को वसूल चाहिए पैसा। हाँ, पूरा पैसा वसूल चाहिए। लेकिन पैसा वसूल से आपके शरीर के ऊपर थप्पड़ मिल रहा है, राइट। सो कैंसर एंड हार्ट अटैक, व्हाई? बिकॉज आवर डाइट इज कार्बोहाइड्रेट रिच। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारा शरीर के अंदर जो खाने का जो होता है, 3 फ्यूल होता है। एक फ्यूल का नाम है कार्बोहाइड्रेट, एक फैट, चर्बी,
और एक जो है प्रोटीन। तो ये तीनों जो होता है अलग अलग वाला का एनर्जी रेशो, राइट। समझ लीजिए चर्बी है, हाँ, सबसे मोटा है 9 कैलोरीज पर ग्राम। यस। तो समझ लीजिए आप एक छोटा वाला 2 चम्मच का तेल लेगा, फैट, हाँ 10 ml, तो आपको 90 कैलोरीज मिलेगा। राइट। 90 एक स्पून में एक या 2 स्पून में उतने कैलोरीज आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप राइस लेगा, हाँ, इसका 4 कैलोरीज है। सो पहला जानकारी है कि मेरा वजन क्या है और मेरे को कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट डालने का, ये इंग्लिश में बोलता है डाइट। लेकिन हम क्या करते, मेरे को खाना चाहिए। हाँ, हम मैग्नेनियसली जितना हो सके खाते जाते हैं हाँ। एंड वी डू इमोशनल ईटिंग। लाइक मतलब जब तक मजा आ रहा है खाते जाओ, जब पेट भर गया अभी ऐसा और खाया नहीं जा रहा है, तो वो भी एक टेंडेंसी है लोगों में। There was a research paper recently done in India on teenagers and in the early 20s. 60% of more than 10,000 people surveyed in India have a binge eating disorder. ओहो, इसका मतलब है आधे से ज्यादा पॉपुलेशन। आंख बंद करो, ये बंद करो, मुंह चालू कर दो, क्योंकि मेरे को पैसा वसूल चाहिए, राइट। मेरे को कल नहीं देखने का है। हाँ, सो व्हेन यू आर बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 25, अगर ये हाथ को कंट्रोल नहीं करेगा, ब्रेन को बोलने का कि भाई थोड़ा कम खाने का, देन व्हेन यू रीच 30, अभी मेरे पास सब कुछ है, जिंदगी है, बीबी है, बच्चा है, भाई 2 प्लेट बिरयानी लेके आ जाओ। एक्सेस कैलोरीज। अभी ये बंदा कैलोरी कौन है? कैलोरी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे पेट्रोल गाड़ी के अंदर डालते तो बोलते हैं ना माइलेज। तुम्हारा माइलेज क्या है? शरीर के अंदर भी कैलोरीज होता है। सो लोग इतना कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीज अंदर डालते हैं, बॉडी बोलते हैं अरे भाई तुम कहाँ इतना काम किया, एक काम करो ना, मेरे को सिर्फ 100 कैलोरीज चाहिए। आपने मेरे को 300 कैलोरी दिया ना, वो एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज ना हम लोग बख्शीश लेगा। एक काम करो, ये क्या करेगा, ये हमारा दोस्त है ना, लिवर है, उसके पास जाएगा, हेलो लिवर साहब, तो माल आ गया, एक 200 कैलोरी का मैं बेच रहा हूँ, कंसाइनमेंट आ गया है एक्स्ट्रा। तो, हाँ कंसाइनमेंट आ गया, तो लिवर हाँ भाई बेच दो। लिवर क्या करेगा, भाई तुम कहाँ से आ गया? हाँ तुम बिरयानी से आ गया ना, एक काम करो, ए भाई चर्बी तेरे पास जगह है? हाँ है मेरे पास, चलो भाई ये जो कितना कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज आ गया, उसको चर्बी में बांट लीजिए, स्टोर कर दो। द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक एंड कैंसर इज टू मच ऑफ शुगर इन आवर डाइट। तो हर दिन शरीर को थप्पड़ मिल रहा है, हर दिन लिवर को झटका मिल रहा है, और एक्स्ट्रा कंसाइनमेंट्स आते जा रहे हैं। फैटी लिवर भी इसी की वजह से ही कॉज होता है। एब्सोल्युटली। सो पोल्यूशन इज वन कॉज ऑफ फैटी लिवर, eating too much food is the second cause of fatty liver, non-alcoholic fatty liver। भाई अल्कोहल नहीं है, इट इज द फूड दैट इज कॉजिंग द फैटी लिवर। मेरा दोस्त है जो लीलावती हॉस्पिटल के अंदर है, फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर, सब डॉक्टर बोल रहे कि अभी भाई बोलो इंडिया इज ईटिंग टू मच ऑफ अनहेल्दी फूड, बाहर का खाना ले रहा है। राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट द कैंसर इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ थप्पड़, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो आर्टरीज, आपका पाइपलाइन का ब्लॉकेज हो रहा है। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ा कंसर्न है एक्चुअली, बिकॉज अभी जब स्विगी, जोमेटो और ऐसे ऐप्स आ गए, तो उससे हमारे फिंगर टिप्स में हमारे टेस्ट बड्स का बटन आ गया। लाइक टेस्ट बड के पैंग्स आने लग गए, फिंगर मतलब एक बस उंगली हिलाने की देरी है और सीधा घर पे डिलीवर हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी एक्चुअली वेरी डेडली अगर इस पे किसी भी सॉर्ट ऑफ का एक रेगुलेशन नहीं हमने रखा अपनी लाइफ में तो। बिकॉज लाइक जो बाहर का फूड होता है, पहले क्या होता था कि कभी एक आध महीने में एक बार कभी खा लिया, तो ऐसा हो रहा है लोग रोज़ रोज़ खा रहे हैं। अब तो एक दिन में 2-2, 3-3 बार खा रहे हैं। और सीधी सी बात है, लाइक हमारी जो बायोलॉजी है वो उस हिसाब से बनी ही नहीं है। लाइक वो सॉफ्ट फूड्स, नॉन फाइबरस फूड्स और मसालेदार एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी वैसे फूड्स के हिसाब से, लाइक आज से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले इंसान ऐसा खाना थोड़ी ना खाते थे। एंड टुडे वी आर मेकिंग इट अ स्टेपल ऑफ आवर लाइफ, so it is going to have a huge impact in our biology. You know why I like your channel, Gaurav, and why I've flown all the way down here just to talk to you is क्योंकि इंडिया में the young generation is getting very smart. हमारा जो कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे, they are asking the questions कि by what is the science behind it? Right. So the simple science over here is that
बिकॉज हम लोग बिजी है, हमारा पास टाइम नहीं है, तो हम लोग बाहर खाते हैं. Yeah. बट आई एम टेलिंग यू, जो खाने हाँ. घर से आता है, जो डाइट हम लोग टिफिन बॉक्स में लेता है, वो सही वाला डाइट है, वो हेल्दी डाइट होता है, वो बैलेंस डाइट होता है. क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या होता है, समझ लीजिए गौरव, आप और मैं एक रेस्टोरेंट चालू करेगा. हाँ. ठीक है, मैं बोलेगा गौरव मेरे को ऑमलेट बनाने का, बेस्ट ऑफ अनियन, ऑर्गेनिक टोमेटो, ऑर्गेनिक चिली, ऑर्गेनिक एग्स. तो तुम्हारा जो फाइनेंस मैनेजर आएगा, साहब ये रायन फर्नांडो का जो ऑमलेट है ना, उसको 300 रुपया आ रहा है. हाँ. हम बिजनेस चलाने का है. हाँ. सो देन ही विल सबसे सस्ता वाला अंडा, सबसे वाला तेल सबसे. सो मतलब जो खाने का चीज हम बाहर खाते हैं, हाँ. वो सबसे lowest क्वालिटी है. हाँ. और हम उसको सबसे हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट में डाल रहे. So I am asking you this question: if your body is the most expensive real estate, हाँ. will you put गंदगी inside of it or you'll put the? So people are not stopping to think कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. इंडल्ज एंड एंजॉय.